देखो भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन 46 हमारे पास लिख रहा है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद इन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 lakh। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है 50 लाख। अपन ने बैलेंस शीट के बारे में या फिर इन आइटम्स के बारे में पहले भी पढ़ा था कि एक कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, एक कंपनी की इशूड कैपिटल क्या होती है, एक कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल क्या होती है और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल क्या होती है। आज अपन इसको क्वेश्चन के माध्यम से देख रहे हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास केवल इतना सा ही सिलेबस में आप लोगों के कि बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को शेयर कैपिटल शो करके बतानी है। तो अपन ने यहाँ पर लिखा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ए पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। सबसे पहले अपन लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, याद करा था ना अपन ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती जैसे आप लोग सोल प्रोप्राइटर की बनाते हो, पार्टनरशिप फॉर्म की बनाते हो कि बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड असेट्स के अंदर बिल्डिंग लिख दी इतने की, मशीन लिख दी इतने की। यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो शेयर कैपिटल निकालने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स, यानी इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल निकालने के लिए अपने वर्किंग नोट बनाया है। हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 50 लाख। कितने रुपए वाला है शेयर, 10 रुपए वाला। 50 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, 50 लाख शेयर है, 50 लाख रुपीस लग रहा है ना उसमें, यानी 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। अगर हमारे पास 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल दे रखी है और एक शेयर कितने का है, 10 का, यानी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 5 लाख। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 5 लाख, क्योंकि हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल 50 लाख, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 से 10 क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया हमारे पास, 5 लाख आ गए। तो अपन शेयर कैपिटल निकालने के लिए पहले शो करेंगे, शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर अपन ने निकाले 5 लाख, तो लिख दिया 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। टोटल कैपिटल कितने की हो गई, 50 लाख की, और इसको अपन ने यहाँ से डबल अंडरलाइन से बंद कर दिया। डबल अंडरलाइन से क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस तरह लिखने का तरीका रहेगा कि 5 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 और टोटल कैपिटल कितने की हो गई, 50 लाख की। आगे देखो हमारे पास क्या लिख रहा है, कट कर दो। आगे लिख रहा है हमारे पास द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए इनवाइट करा पब्लिक को, 1 लाख शेयर बेचेगी कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, और कंपनी जो शेयर इशू करती है उसके ऊपर क्या होते हैं, इशूड कैपिटल। तो 1 लाख इक्विटी शेयर हो गए कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, यानी टोटल कैपिटल कितने की हो गई, 10 लाख की। डबल अंडरलाइन से क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद नंबर आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल का और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल का। आगे बोल रहा है द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए और सेकंड कॉल पे 5 रुपए। नीचे लिख रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स। लोग कितने मांगना है, 1,20,000 एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल एप्लीकेंट्स। और अपन ने 1,20,000 लोगों को कितने शेयर बांट दिए, 1,20,000 लोगों को कितने शेयर बांटे, 1 लाख। तो लोगों ने 1,20,000 शेयर खरीदे होंगे या 1 लाख शेयर खरीदे होंगे, 1 लाख। तो यहाँ पर हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख। आगे देखो क्या लिख रहा है हमारे पास, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल। केवल सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली ऑन 1000 शेयर, 1000 शेयर पे हेल्ड बाय रोहन, जो कि रोहन के पास थे। His shares were forfeited, उसके शेयर फॉरफिट करे एंड आफ्टरवर्ड्स रीइश्यूड 8 पर शेयर इज फुल्ली पेड। और उसके शेयर अपन ने एंड टू एंड क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। यानी अपन ने 1000 शेयर पहले क्या करे थे, जब तो उसके बाद उसको रीसेल कर दिया। नीचे लिख रहा है प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आल्सो प्रिपेयर्ड नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम।
कोई भी चीज अपन पहली बार पढ़ते तो अजीब ही लगती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन एक ही बैलेंस शीट के क्वेश्चन को अपन कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो फिर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ऐसा फॉर्मेट आप लोगों को कितनी बार नजर आ रहा है? 4 बार। और 4 बार एक हो गए तो तुम लोगों को याद हो जाएगा ये फॉर्मेट। नॉट स्लो अकाउंट्स उसने खुद बोला, नॉट स्लो अकाउंट्स बनाने। ऑथोराइज कैपिटल उसने कितनी देर की थी? 50 लाख। 10 का एक शेयर है, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5 लाख। तो 5 लाख शेयर है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच 50 लाख बंद कर दिया। फिर इशूड शेयर कितने थे? 1 लाख। तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच कितने हो गए? 10 लाख। डबल अंडरलाइन से क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहाँ पर एक बंदा ऐसा था जिसने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसके शेयर जब्त करके हमने अपने पास नहीं रखे। एंड टू एंड उन शेयर्स को क्या कर दिया? बेच दिया। यानी सारे शेयर मार्केट में बिके हुए हैं। यानी सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड वाली है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? फुल्ली पेड है। जो अपन ने शेयर रीइश्यू करे वो फुल्ली एज फुल्ली पेड लिख रहा है क्या? 8 में बेचा था ना शायद, 8 में बेचा इस फुल्ली पेड, यानी अपन ने 10 वाला शेयर कितने में बेचा है? 8 में। सारे शेयर कैपिटल फुल्ली पेड है, तो अपन ने यहाँ पर एक ही हेड निकाल रखा है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड कैपिटल। 1 लाख शेयर बेचे अपन ने कितने लोगों को? 1,20,000 लोगों को। 1 लाख शेयर बेचे, इक्विटी शेयर थे कितने वाले? 10 रुपए वाले। आप नोटिस करोगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल में अपन पीछे फुल्ली कॉल्ड अप लिखेंगे, बाकी कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। बस 10 इंच पे खत्म हो जाएगा। जब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल की बात आएगी तो पीछे अपन को क्या लगाना है? फुल्ली कॉल्ड अप। तो यहाँ पे पूरे 10 रुपए मांगे होंगे, क्योंकि अपन ने एप्लीकेशन भी मांगी होगी, अलॉटमेंट भी मांगी होगी, फर्स्ट कॉल भी मांगी होगी, सेकंड कॉल भी मांगी होगी। सारा पैसा मांग लिया तो फुल्ली कॉल्ड कितना हो गया? 10 लाख। डबल अंडरलाइन से बंद कर दिया। ना ऑथोराइज कैपिटल को अपन बैलेंस शीट में लिखते, ना इशूड कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखते, सब्सक्राइब कैपिटल को लिखते। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ये वाली कैपिटल 10 लाख। कितने लिख दिया अपन ने? 10 लाख। देखो इसके अंदर कुछ ऐसी पहली बार पढ़ रहे तो थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अभी इसी के जैसा देखो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा बेटर वे में समझ में आए। आगे देखो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन 47 लिख रहा है, ब्लेस प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो अपन ने यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दिया ब्लेस प्रोडक्ट लिमिटेड। बाकी फॉर्मेट तो सेम टू सेम ही बना हुआ है। क्या निकालनी है अपने को? शेयर कैपिटल। इसके लिए अपन क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखेंगे? ऑथोराइज। देखो क्या लिख रहा है हमारे पास, प्लीज प्रोडक्ट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपीस। रुपीस 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 1 लाख शेयर है, कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। और टोटल ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। साफ साफ लिख देंगे यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर है कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। टोटल कैपिटल कितने की हो गई? 1 करोड़। डबल अंडरलाइन से क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर लिखे थे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर लिखे। इक्विटी शेयर ऑफ लिखा था, इक्विटी शेयर ऑफ लिखा है। यहाँ 10 वाला शेयर था, यहाँ कितने वाला शेयर है? 100 वाला। पीछे क्या लग रहा है? ईच। अभी कौन सी कैपिटल देखनी है? इशूड। देखो आगे क्या लिख रहा है हमारे पास, द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 42,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी कितने शेयर बेच रही है? 42,500। और जितने कंपनी शेयर बेचती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 42,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितने हो गए? 42,50,000। डबल अंडरलाइन से क्या कर दिया? बंद कर दिया। आगे देखो हमारे पास क्या बोल रहा है, ₹100 each payable is 20 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on second call। तो second call कितने रुपए की आ जाएगी? 30 की। second call कितने की आ गई? 30 की। एप्लीकेशंस पर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर। पब्लिक केवल कितने खरीदने आई है? 40,000। रमन टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड। रमन को कितने शेयर बेचे थे? 1600। फेल टू पे दी फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल मनी दी इसने कितने रुपए की? 30 रुपए की। फाइनल कॉल मनी दी इसने कितने की? 30 रुपए की। तो 1600 में से इसने 1600 शेयर पर 30 रुपए नहीं चुकाए, यानी कितने रुपए चुका दिए होंगे? 70। कितने चुका दिए होंगे? 70। आगे लिख रहा है these shares were forfeited, इसके शेयर जब्त कर लिए। of the forfeited shares 100 share of the forfeited shares 600 shares were reissued to Sukhman credited as fully paid for 90 per share। हमने 1600 शेयर जब्त करे थे, लेकिन हमने 1600 ही बेच दिए क्या?
नहीं, हमने केवल कितने बेचे 600, यानी अभी भी हमारे पास फॉरफिट शेयर पड़े हुए कितने 1000। अभी भी हमारे पास फॉरफिट शेयर पड़े कितने 1000। पब्लिक कितने शेयर खरीदने आई थी 40,000। पब्लिक कितने शेयर खरीदने आई थी 40,000। 40,000 में से कितने शेयर हमारे पास ही पड़े हुए 1000, यानी फुल्ली पेड कितने हो गए 39,000। पब्लिक कितने खरीदने आई थी 40,000, हमारे पास कितने पड़े हुए जब्त किए हुए 1000, यानी फुल्ली पेड अब कितने 39,000 फुल्ली पेड। ये तो यहाँ पर लिख दिया सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल 39,000। इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले कितने के 39 लिख के, और ऐड कर दिया अपन ने शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हमारे पास कितने शेयर पड़े 1000, हमारे पास कितने शेयर पड़े 1000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमेशा कैसे निकालते थे जर्नल एंट्री में बैलेंसिंग फिगर से, और शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा डाला जाता था जो शेयर होल्डर पे कर देता था, जो शेयर होल्डर पे कर देता था। तो 1000 शेयर जो अपन ने बेचे नहीं है, ये 1600 वाले शेयर है। वो 1600 शेयर ही जो हमने क्या करे थे जब तक उसने कितने रुपए नहीं चुकाए थे 30, 100 में से 30 नहीं चुकाया, यानी उसने कितने चुका दिए 70। तो शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 1000 इंटू 70, 70,000। तो कितना हो गया 39,70,000। सब्सक्राइब कैपिटल को अपन यहाँ पर लिख देते, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 39,70,000। एक बार दोबारा समझना, एक बार दोबारा समझना। 1 लाख शेयर दे रखे थे ऑथोराइज कितने वाले 100 रुपए वाले, कितने करोड़ हो गए 1 करोड़। इश्यूड कैपिटल 42,500 शेयर थे कितने वाले 100 रुपए हो गए, कितने हो गए 42,50,000। पब्लिक कितने खरीदने आई थी 40,000। 40,000 में से 1600 वाला एक ऐसा बंदा था जिसने क्या नहीं दी थी फाइनल कॉल, कितने की नहीं दी होगी 30 की, यानी उसने कितने रुपए चुका दिए 70 रुपए। 40,000 1600 में से हमने कितने शेयर रीसेल कर दिए, रीइश्यू कर दिए 600, यानी कंपनी के पास अभी भी कितने शेयर पड़े 1000। तो दो टुकड़े कर देंगे, 40,000 पब्लिक खरीदने आई थी, इसमें से 39,000 तो मार्केट में पड़े हुए और 1000 किसके पास पड़े हुए कंपनी के पास, और 39,000 पूरे गए फुल्ली पेड है। तो लिख दिया यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल 39,000। इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले 39 लिख के, और शेयर फॉरफीचर अभी कंपनी के पास 1000 शेयर पड़े हुए, तो ये किस अकाउंट में जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और शेयर फॉरफीचर में कौन सा वाला पैसा आता है जो शेयर होल्डर ने चुका दिया हो। शेयर होल्डर ने 100 में से कितने चुका दिए थे 70, कितने ने चुकाए थे 30, तो 1000 into 70 कितना 70,000, कितने लिख दिए 39,70,000। एक बार ठंडे दिमाग से दोनों क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर बाकी के दो पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 48, अरे बाद में, अभी तुम लोग पढ़ लो फिर बाद में दे देना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 48 हमारे पास लिख रहा है, समझा भी मैं क्लियर होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 48 हमारे पास लिख रहा है, इंडिया ऑटो लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹7 करोड़ डिवाइडेड इन 7 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर भी वही मामला है, कंपनी का नाम क्या है इंडिया ऑटो लिमिटेड, तो कंपनी का नाम क्या लिख दिया इंडिया ऑटो लिमिटेड। बाकी फॉर्मेट जो पहले बनाया था वैसा का वैसा ही है। सबसे पहले कौन सी कैपिटल लेते हैं ऑथराइज, और ऑथराइज कैपिटल उसने साफ साफ लिख दी 7 लाख। इक्विटी शेयर है कितने रुपए वाले 100 रुपए वाले, कितने के हो गए 7 करोड़। डबल अंडरलाइन से क्या कर दिया 1। कौन सी कैपिटल देखेंगे इशूड, देखो हमारे पास क्या लिख रहा है, The company issued 50,000 share to the vendor for building purchase. कंपनी ने 50,000 शेयर तो दिए वेंडर को बिल्डिंग खरीदने के बदले में, एंड 2 लाख शेयर वर इशूड टू द पब्लिक, और 2 लाख शेयर किसको बेचे पब्लिक को, यानी टोटल मिला के कंपनी ने कितने शेयर बेच दिए 2.5 लाख। टोटल मिला के कंपनी ने कितने शेयर बेच दिए 2.5 लाख। लेकिन एक बात समझना, वेंडर को जब शेयर बेचे जाते हैं तो उससे पैसा नहीं आता, उससे बदले में मशीन आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, तो ये होता है अदर देन कंसीडरेशन। और पब्लिक को जब शेयर बेचे जाते हैं तो बदले में क्या आता है कैश आता है। तो यहाँ पर अपन ने अलग अलग करके लिखा है 50,000 इक्विटी शेयर 100 वाले 50 लाख के इशूड टू वेंडर, और 2 लाख इक्विटी शेयर 100 वाले, कितने के हो गए 2 करोड़ के। टोटल कितना हो गया 2 करोड़ 50 लाख। टोटल कितना हो गया 2 करोड़ 50 लाख। एक बात याद रखना, जो कॉल्ड अप वगैरह लगाते हैं अपन, जैसे वहां पे लगा रखा था अपन ने कॉल्ड अप लगाया था ना फुल्ली कॉल्ड अप, तो अपन केवल कौन सी कैपिटल में लगाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल में, ना कि इशूड में, ना ही ऑथराइज्ड में। तो इशूड कैपिटल हो गई 50,000 शेयर दिए थे वेंडर को 100 रुपए वाले 50 लाख के, 2 लाख शेयर पब्लिक को दिए 100 रुपए वाले 2 करोड़ के, टोटल कितने हो गए 2 करोड़ 50 लाख। आगे देखो हमारे पास क्या लिख रहा है,
आगे हमारे पास लिख रहा है द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 50 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। बैलेंस कितना आ जाएगा 30, बैलेंस कितना आ जाएगा 30। लिख रहा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर, 100 शेयर पे नहीं मिला। पेड बाय रजनी, रजनी ने हमें 100 रुपए पर फाइनल कॉल ली थी। Who failed to pay the second and final call, इसने सेकंड कॉल ली थी और इसके शेयर कंपनी ने क्या कर लिए, जब्त करे, लेकिन इनको रीइश्यू नहीं कराए। और जब शेयर रीइश्यू नहीं करते तो कैपिटल के कितने टुकड़े कर देते, 2। कैपिटल के कितने टुकड़े कर देते, 2। जैसा जैसा अभी यहाँ पर रहते, एक तो 39,000 और एक कितना हुआ था 1,000, तो यहाँ पर भी कितने टुकड़े कर देंगे, 2, क्योंकि अपन ने इन शेयर्स को रीइश्यू नहीं कराया। Present the share capital in the balance sheet of the company as per schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013, also prepared notes to accounts। देखो इधर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल में लिख दिया अपन ने, ये वेंडर के तो पूरे थे, वेंडर के तो पूरे कितने थे 50 लाख। हमने पब्लिक को कितने शेयर बेचे थे 2 लाख, 2 लाख में से कितने फाइनल कॉल ली दी थी 100 वाले ने, और उसके शेयर हमने क्या कर लिए थे फॉरफिट, और उसके शेयर को हमने इशू नहीं करा था। तो अब 2 लाख के 2 टुकड़े हो जाएंगे 1,99,900 और 100, तो यहाँ पर हो गया 1,99,900 इक्विटी शेयर तो 100 रुपए, इनसे तो पूरा पैसा आ गया। और एक ऐसे शेयर जो हमने फॉरफिट करके खुद के पास रखे हुए उसको अपन ऐड करते हैं कौन से नाम से, शेयर फॉरफिट अकाउंट से। 100 शेयर जब्त करे और 100 रुपए पर उसने कितने रुपए चुका देते, 70। 100 शेयर पे उसने कितने रुपए चुका देते, 70, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं चुकाई थी कितने की 30 की, तो 100 × 70 कितना आ गया 7,000। टोटल लगाएंगे, इस टोटल को अपन ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2,49,97,000। क्या ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले जैसे ही था क्या, सेम। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इशूड कैपिटल में हमारे पास पहले एक ही था, अभी कितने आ गए 2। एक तो किसको इशू करी थी वेंडर को, एक किसको इशू करी थी पब्लिक को। तो वेंडर का अलग लिखा है, पब्लिक का अलग लिखा है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर अपन को 2 लाख के 2 टुकड़े क्यों करने पड़े, क्योंकि 100 शेयर अपन ने जब्त करके दोबारा इशू नहीं करे। अगर रेशियो कर देते तो फिर यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिखते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितना लिख देते 2 करोड़, कितना लिख देते 2 करोड़। अगर 100 शेयर अपन दोबारा क्या कर देते रीइश्यू, तो यहाँ पर बस डायरेक्ट लिखना था 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितना 2 करोड़, यानी टोटल सेम ऐसे ही लिखना था अपने। लेकिन यहाँ पर अपन ने रीइश्यू नहीं करे तो फिर 2 टुकड़े कर दिए 2 लाख के, एक तो 1,99,900 शेयर्स और एक कितने शेयर्स 100 शेयर्स। तो 1,99,900 शेयर्स में तो पूरे 100 रुपए मिल गए, और 100 शेयर्स पे अपन को केवल कितने रुपए मिले थे 70 रुपए, तो कितना लिख दिया था 7,000 टोटल यहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 49, थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर कौन से अरियर वगैरह भी है। देखो भैया बात, अरियर तो पहले वालों में भी थी, लेकिन उसके अंदर अपन क्या करते थे जब्त करके क्या कर देते थे रीइश्यू। यहाँ पर देखो क्या पिक्चर है, ऑन 1st April 2021 विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म विद authorized capital of ₹10 lakh divided into 1 lakh equity shares of ₹10 each। 1 लाख शेयर है, 10 रुपए वाले, टोटल कितने हो गए 10 लाख। वही सारा मामला वही है, कंपनी का नाम लिख रखा है और ये फॉर्मेट तो हमारा सदाबहार चल ही रहा है। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल में लिख दिए 1 लाख इक्विटी शेयर कितने वाले 10 वाले, कितने क्या हुए 10 लाख, डबल अंडरलाइन से क्या कर दिया बंद। आगे क्या लिख रहा है हमारे पास, द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर। कंपनी कितने शेयर बेच रही है 90,000, तो इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने का आ गया 9 लाख। अब देखो आगे की बात है, सारा क्या इसी का ये, इसमें लगा ले दिमाग। The company received application for 85,000 equity share। कंपनी के पास केवल कितने लोग खरीदना है 85,000। आगे लिख रहा है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड। हमने 10 रुपए में से पूरे 10 रुपए नहीं मांगे, 10 में से केवल कितने मांगे, यानी अभी तक तो क्या कर रहा था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने पूरे 10 रुपए नहीं मांगे, 10 में से केवल कितने मांगे 8, यानी अब क्या चलेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अभी तक हमारे पास तीनों क्वेश्चन में क्या चल रहा था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, क्योंकि कंपनी पूरे 10 रुपए के 10 रुपए 100 रुपए के 100 रुपए मांग रही थी। अभी 10 में से केवल कितने मांगे 8, तो यहाँ पर क्या चलेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। अभी तक फुल्ली पेड कैपिटल चल रहा था।
देखो भैया और क्या लिख रहा है हमारे पास, और क्या नया इसमें, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर रुपीज 8 पर शेयर वर कॉल्ड, राम होल्डिंग 1000 शेयर एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर। राम के पास 1000 शेयर थे, श्याम के पास 2000 शेयर थे, पेड टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। इन दोनों ने फर्स्ट कॉल ली कितने रुपए की, 2 रुपए की। श्याम्स शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, श्याम के शेयर तो एंड टू एंड फॉरफिट कर लिए कब, फर्स्ट कॉल के बाद। 1500 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 6 पर शेयर। 1500 शेयर अपन ने रीइश्यू भी कर दिए, कितने रुपए पर, 6 रुपए पर, ₹8 कॉल्ड। क्या मानते हुए, 8 रुपए वाला शेयर कितने में बेचा था, 6 में। राम के शेयर जब्त करेगा अपन ने, राम के शेयर हमने जब्त नहीं करे, और श्याम के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली क्या कर लिए थे, फॉरफिट। 2000 शेयर जब्त करे थे श्याम के, और रीइश्यू केवल कितने करे, 1500। अब इधर देखो, राम के तो तुमने जब्त भी नहीं करे, राम के तो तुमने जब्त भी नहीं करे, तो किसमें लिखोगे तुम लोग, कौन से अरियर में। और श्याम के तुम लोगों ने 2000 जब्त करे थे, और रेशियो कितने कर दिए थे, 1500, यानी कंपनी के पास कितने पड़े हुए, 500। उसको किसमें लिख देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। उसको किसमें लिख देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। पहली बात तो ये, पब्लिक कितने मांगने आई थी, 85,000। पब्लिक कितने मांगने आई थी, 85,000। इसमें से कितने रेशियो नहीं करे, 500। इसमें से कितने रेशियो नहीं करे, 500। तो 2 टुकड़े कर देंगे इसके, 84,500 और कितना, 500। पब्लिक कितने मांगने आई थी, 85,000, और कंपनी के पास फॉरफिट शेयर अभी भी कितने पड़े हुए जो उसने रेशियो निकाले, 500। तो 2 टुकड़े कर देते हैं अपन, 84,500 और 500। तो 84,500 इक्विटी शेयर थे, शेयर तो कितने वाला था, 10 वाला, लेकिन कंपनी ने केवल कितने मांगे थे, 8। तो 84,500 इंटू 8 आ गया 6,76,000, आ गया 6,76,000। इसमें से लेस कर दिया कौन से करियर, राम के 1000 शेयर में उसने फर्स्ट कॉल दी थी कितने की, 2 रुपए की। 2000 लेस कर दिए तो आ गया 6,74,000, आ गया 6,74,000। ऐड करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर, और शेयर फॉर फ्यूचर में हमारे पास कितने शेयर पड़े कंपनी के पास, 500। और 500 शेयर में एक तो उसने चुकाई होगी एप्लीकेशन, एक उसने चुकाई होगी अलॉटमेंट। कंपनी ने टोटल कितने रुपए मांगे थे, 8 में से श्याम ने कितने रुपए नहीं दिए थे, 2, यानी कंपनी को कितने रुपए मिले होंगे, 6 रुपए। तो 500 इंटू 6 कितना हो गया, 3,000। ये हो गया 6,77,000। ऊपर लिख देंगे अपन यहाँ पर 6,77,000। जो चेंज आया है वो इस वाले क्वेश्चन में आया है, इसके अंदर सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब इधर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड चल रही थी, क्योंकि अपन ने 10 के बदले में 10, 100 के बदले में 100 मांग लिए थे। अभी 10 के बदले में केवल कितने मांगे थे, 8। तो ये फुल्ली गोल्ड में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। 85,000 पब्लिक ने खरीदे, 85 में से अपन ने जब्त करे थे 2,000, 1,500 बेच दिए, तो हमारे पास कितने पड़े हुए, 500। तो 85 के 2 टुकड़े कर दिए, 85,000। 85,000 के 2 टुकड़े कर दिए, 84,500 और 500। 84,500 पे पूरे 10 रुपए तो मांगे नहीं थे, केवल कितने रुपए मांगे थे, 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कराए। कौन सी अरियर में किसका आता है, जिसका अपन ने फॉरफिट भी नहीं कराया। राम के 1000 शेयर फॉरफिट नहीं करे थे, उसने कितने रुपए नहीं चुकाए थे, 2। तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया, 2000। और शेयर फॉरफिट में वो पैसा आता है जो सामने वाले ने चुका दिया हो। 8 रुपए मांगे, 8 में से सामने वाले ने कितने नहीं चुकाए, 2, यानी कितने चुका दिए, 6। 500 पर 6 के हिसाब से कितना, 3,000। इसी तरह के इससे इजी 4 क्वेश्चन कल बैलेंस शीट के अपन करेंगे, और परसों से नया चैप्टर डिवेंचर स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद आप लोगों को।